नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां होंगी और इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम शिवराज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की डिटेल तैयारी को जानेंगे। कहां कितने बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, किस किस कार्यक्रम में शामिल होना है, तो इसके लिए पूरा मैप तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को भव्य बनाने में बीजेपी सरकार जुटी हुई है। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बता दें आपको, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक होगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की डिटेल ली जाएगी और इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ इसका मैप तैयार किया जाएगा। तो आज बड़ी बैठक बीजेपी की हो रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कौन सा कब कार्यक्रम कहां पर होगा, इसको लेकर चर्चा होगा, मंथन होगा, मैप तैयार किया जाएगा और उस हिसाब से तैयारियां होंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को भव्य बनाने में बीजेपी सरकार जुटी हुई है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री का दौरा है और आगमन को लेकर तैयारियां आप कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक होगी और कार्यक्रम को लेकर तैयारी हो रही है। बैठक में तैयारियां भी होंगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की डिटेल तैयारी को जानेंगे सीएम। प्रधानमंत्री के दौरे को भव्य बनाने में बीजेपी सरकार जुटी हुई है। प्रधानमंत्री के दौरे को भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। आखिर किस तरह की तैयारियां होंगी और कितना कुछ खास ये दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का, इसको लेकर के हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का दौरा है, कितना खास रहेगा और इसकी तैयारियों को लेकर आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक भी बुलाई है। रितु, देखिए, भाजपा में जब से ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर अंतिम पता चला है कि फाइनल 27 जून को वो भोपाल में रहेंगे, उसके बाद से ही भाजपा में तैयारियां जोरों पर चल रही है। और अभी देखेंगे कि कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सभी दिल्ली के बड़े नेता भोपाल में मौजूद थे। तो उन्होंने सारा बैठकर रणनीति बनाई कि किस तरह से पीएम मोदी क्या कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे और क्या रहेगा, पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज अब सीएम हाउस में बड़ी बैठक है। इस बैठक में यह तय होगा कि पीएम मोदी का रोड शो कहां पर होना है और वो रूट फिर बनाकर जो दिल्ली में पीएमओ भेजा जाएगा। और वो रोड शो ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो रोशनपुरा चौराहा है, न्यू मार्केट है, वहां से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के बीच होगा। तो ये भोपाल में एक बड़ा रोड शो होगा और सारी तैयारियां, सारा फोकस इसी रोड शो पर किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में ये चुनावी शंखनाद भी होगा। भाजपा अब पूरी तरीके से चुनाव के मिशन के रूप में जुट चुकी है। और जो अभी 3 बजे आज बैठक होने वाली, इस बैठक में ये और भी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से कितने कार्यकर्ता कहां रहेंगे। और रोड शो में ये तैयारी चल रही कि जो लाडली बहना योजना है और जो लाडली लक्ष्मी, तो मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना है, उन सभी बहनों को इस पूरे रोड शो में बुलाया जाएगा और ये सारी बहना पूरी सड़कों पर नजर आएगी। तो और इसके अलावा अभी अंतिम रूपरेखा आज और बनेगी कि किस किस तरह की आगे के शेड्यूल होगा। और अब पीएमओ से जैसे ही मंजूरी आएगी उसके बाद सारी चीजें तय होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। भोपाल से बड़ी खबर है। भीषण गर्मी को देखते हुए अब स्कूल के टाइमिंग जो है डेट्स जो है लेट कर दी गई हैं। अब 5वीं तक के स्कूल जो है 1 जुलाई से शुरू होंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यालयों में कक्षाएं 20 जून से 30 जून तक
सुबह की पाली में संचालित होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। परमार ने लिखा कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म अवकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई से शुरू होंगे। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यालयों में कक्षाएं 20 जून से 30 जून तक सुबह की पाली में लगेंगी। तो भीषण गर्मी को देखते हुए अब स्कूल जो है लेट खुलेंगे। ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बारे में जानकारी भी दी है। 6वीं से 12वीं तक सुबह की पाली में स्कूल चलेगा। 20 जून से 30 जून तक सुबह की पाली में स्कूल संचालित होगा। कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई से शुरू होंगे। तो भीषण गर्मी को देखते हुए अब स्कूल लेट खुलेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब 5वीं तक के स्कूल 1 जुलाई से शुरू होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6वीं से 12वीं तक सुबह की पाली में स्कूल चलेगा। 20 जून से 30 जून तक सुबह की पाली में संचालित होगी क्लासेस। कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई 2023 से शुरू होंगे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए अब स्कूल लेट खुलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, भीषण गर्मी चल रही है और इससे कहर हम इसका देख रहे हैं कहां पर किस तरह से लोग हलाकान हो रहे हैं। अब स्कूलों में भी कहीं ना कहीं बच्चों को राहत शिक्षा मंत्री ने दी है। लेट खुलेंगे स्कूल। निश्चित तौर पर देखिए, अगर किसी भी तरह से मौसम में परिवर्तन होता है, तेज गर्मी या तेज ठंड की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे ही प्रभावित होते हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है कि जो नर्सरी से लेकर 5वीं तक यानी कि जो प्राइमरी और प्री स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जो है वो अब 1 जुलाई से ही खुल पाएंगे, यानी कि 30 जून के बाद ही उनके लिए स्कूल खोले जा सकेंगे। क्योंकि बीते दिनों लगातार मध्य प्रदेश के कई इलाकों में राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दी है कि 25 जून को मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक हो जाएगी। मानसून के आने के बाद लगातार जो टेम्परेचर के कम होने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और फिर उसके नेक्स्ट वीक तक यानी कि 1 जुलाई तक जो स्कूल्स के लिए बच्चों के लिए जो मौसम है वो पूरी तरीके से अनुकूल हो जाएगा और बच्चे सुरक्षित रूप से अपनी स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए बच्चे स्कूल पहुंच सकेंगे। हालांकि देखिए, जो 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए 20 जून से स्कूल खोले जा सकेंगे, लेकिन ये स्कूल भी अर्ली मॉर्निंग शुरू होंगे और दोपहर तक ये स्कूल समाप्त हो जाएंगे ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए जो स्कूल हैं वो 20 जून से खोले जा सकेंगे। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जो विभिन्न स्कूल संचालक हैं वो अपने स्तर पर भी निर्णय ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से 2 तारीखों की गाइडलाइंस जारी की गई है। 6वीं से 12वीं के लिए 20 जून के बाद और नर्सरी से लेके 5वीं कक्षा के लिए 30 जून के बाद जो स्कूल है वो खोलने का समय निर्धारित हुआ है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी है। फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर को चेताया है। कहा, फिल्म के डायरेक्टर को घर में घुसकर मारेंगे। फिल्म के डायलॉग और भाषा का विरोध कर रहे हैं। कर्णी सेना के सदस्य विरोध कर रहे हैं। डायरेक्टर की तलाश ट्रेलर के समय ही विरोध के बावजूद सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे। हाथ में आया उठ देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मुंबई की टीम तैयार कर दी कि तुम एड्रेस निकालो, हम चलेंगे। सीधी बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है, राम राज्य की बात है, हिंदुत्व की बात है। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म के डायलॉग को लेकर टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम शर्मा भड़क गए। भोपाल में एक पीसी के दौरान निर्देशक मनोज मुंतशिर पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के डायलॉग को लेकर इतना ही कहूंगा कि मनोज मुंतशिर के दिमाग का दिवालिया हो गया है। साथ ही फिल्म के डायलॉग को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना है हिंदू संगठन ने इसके बारे में पीआई लगाई हुई है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कल मैं भी बुधनी, जहां से मैं हूं, वहां से सलकनपुर के पास, वहां पर इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। देखिए, फिल्म के ऐसे डायलॉग है जो हनुमान जी के जितने भी संवाद हैं, वो कहां के बाप और कहां का तेल, मतलब बोलने में भी शर्म आती है मुझे। उन संवादों को आप कैसे सोच सकते हैं? अगर हनुमान जी, हम अपने जो बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, वो कैसे इज्जत करेंगे हमारे देवताओं की? आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। एक कूट षड्यंत्र है ये। आप हमारी संस्कृति, आज हमारी फिल्मों को ऑस्कर मिल रहा है, कांतारा की फिल्म आ रही है, बाहुबली से फिल्म आई, बाहुबली में प्रभास की इज्जत थी, आपने उसको बिल्कुल शर्मसार कर दिया। फिल्म आदिपुरुष में दिखाए गए कुछ सीन्स और डायलॉग्स को लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। फिल्म के मेकर्स से लेकर एक्टर्स तक को भी ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बवाल तो फिल्म के डायलॉग्स पर हो रहा है, जिस पर फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर फिल्म के डायलॉग्स में बदलाव करने की बात कही। मनोज मुंतशिर ने लिखा कि मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो लोगों को आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आदिपुरुष को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अलग अलग एक एक करके प्रतिक्रियाएं जो हैं सबके सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं बैन की मांग की जा रही है जिस तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया है। अब राइटर ने खुद कहा है कि हम इसमें जल्द बदलाव करेंगे कुछ कुछ डायलॉग्स में। शैलेंद्र सुन पा रहे हैं आप? जी। लगातार आदिपुरुष का विरोध हम देख रहे हैं और जिस तरह की शब्दावली का उपयोग इसमें किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है विरोध होना। अब जो राइटर है उनका बयान आया है कि इसमें जल्द ही बड़ा बदलाव होगा, डायलॉग्स में बदलाव किया जाएगा। देखिए, कंडी सेना ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो अब इनके आदिपुरुष के डायरेक्टर या जो भी राइटर है इनके खिलाफ मारपीट या बड़ी कोई भी कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद से आज देखिए कि मनोज मुंशिर के जो आज ट्वीट भी देखे हमने और उनका बयान भी आया है, तो मनोज मुंशिर कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मनोज मुंशिर ने साफ किया है कि अगर इसके जो भी ऐसे डायलॉग हैं जिसको लेकर आपत्ति आ रही है या जनमानस को दुख पहुंचा है, तो इस तरह के डायलॉग्स को वापस लेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में भी लिखा है कि मैंने इसके 4000 इसको जो स्क्रिप्ट लिखी उसमें 4000 डायलॉग्स लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संवाद हैं जिनको लेकर ये गुस्सा सामने आया है। तो एक तो उन्होंने उसमें भावनात्मक बातें भी कही है कि जो लोग मेरा समर्थन करते थे, जो मेरे शब्दों से या जिनको खुशी मिलती थी, अब वही लोग मेरे खिलाफ लगातार काफी बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे भावनात्मक बातें तक लिख रहे हैं और यहां तक कि मुझे गालियां भी दी जा रही है। ये भी उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है। और उसके बाद मनोज मुंशिर ने कहा है कि मैंने उसमें राम की महिमा का वर्णन भी किया है और सीता के सतीत्व का वर्णन भी किया है, लेकिन इन सब चीजों को भुला दिया गया और मेरे खिलाफ केवल आलोचना हो रही है। तो इस तरह कहीं ना कहीं मनोज मुंशिर सीधे सीधे बैकफुट पर हैं और वो ये बोल रहे हैं कि अब वो उनसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने प्रकट किया है और वो ये भी मान रहे हैं कि अब जल्द ही मैं इस तरह के जो भी विवादित डायलॉग्स हैं वो सब हटा दूंगा। तो ये साफ है कि आदिपुरुष को लेकर जो भी अभी 3-4 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है इसके डायलॉग्स को लेकर, वो हो सकता है कि कुछ ही दिन में 2-4 दिन में वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि मनोज मुंशिर ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह के कोई भी डायलॉग्स जो खास करके हनुमान जी को लेकर जो सामने आए हैं वो सब डायलॉग्स हटाए जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं जो ये कंट्रोवर्सी ये हो सकता है कि ये थमे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुरैना से बड़ी खबर की बात करेंगे। सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है, 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक महिला की हालत गंभीर है। रिठौरा थाना क्षेत्र के बेसैठा नहर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बाइकों में टक्कर हुई और इस हादसे में एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक महिला की हालत गंभीर है। बता दें, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बेसैठा नहर का ये मामला है। सड़क हादसे में 3 लोगों के
मौत की खबर है। इसमें 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करेंगे। परमधाम आश्रम के साधु की पिटाई हुई है। रैन बसेरा चलाने वालों ने बुरी तरह से पीटा है। बीच सड़क पर बेरहमी से साधु को घसीटा गया। रैन बसेरे में घसीट कर ले जाने का ये सीसीटीवी सामने आया है। साधु का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20। मन की बात का 102वां एपिसोड का प्रसारण हुआ। पीएम मोदी ने कहा, देश को 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लिया संकल्प। आदि पुरुष के डायलॉग पर विवाद जारी। टीवी एक्टर विक्रम शर्मा ने मनोज मुंतशिर पर की कानूनी कार्रवाई की मांग। विक्रम ने टीवी सीरियल रामायण में हनुमान का निभाया था किरदार। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर को चेताया। कहा, घर में घुस के मारेंगे। फिल्म के डायलॉग और भाषा का कर रहे विरोध। रतलाम में रेप के आरोपी ने की खुदकुशी। मामले में झूठा फंसाने का लगाया आरोप। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दी जान। सतना के चित्रकूट में उमड़ा आस्था का सैलाब। मंदाकिनी नदी में भक्तों ने लगाई डुबकी। भगवान कामतगिरी की पूजा अर्चना कर मांगी मन्नत। भोपाल में देर रात पुलिस ने जुए के अड्डे पर डाली रेड। 16 लोग गिरफ्तार। 3 आरोपी। कार्रवाई में 1 लाख से ज्यादा का कैश, कई लग्जरी कार, आधा दर्जन बाइक बरामद। दमोह के नौरादेही वन्य प्राणी अभ्यारण्य में बाघों के बीच लड़ाई में बाघ N2 घायल। इलाज के दौरान मौत। अभ्यारण्य के अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ का हुआ था अंतिम संस्कार। एमपी में आज से दिख सकता है तूफान बिपरजॉय का असर। कई जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान के रास्ते एमपी में प्रवेश करेगा तूफान। एमपी में भीषण गर्मी को देखते हुए अब लेट खुलेंगे स्कूल। अब 5वीं तक के स्कूल 1 जुलाई से होंगे शुरू। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यालयों में कक्षाएं 20 जून से 30 जून तक सुबह की पाली में होंगी संचालित। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना है। हेडलाइंस